इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने IRCTC ऐप के थ्रू लैपटॉप से या फिर PC या कंप्यूटर से आप अपना कोई टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो IRCTC ऐप पे उसके बाद हम यहाँ पे ओके ये सब टर्म एंड कंडीशन दिया है ऑथराइजेशन के लिए। फिर उसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें सिंपली जहाँ से जहाँ तक जाना है वो हम टाइप कर देंगे। तो मुझे जाना है बनारस यानी वाराणसी से, तो BSB वहाँ का कोड होता है, तो वो कोड यहाँ पे टाइप कर दिए। आप नाम सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे जाना है लखनऊ, लखनऊ जाना है, तो यहाँ पे मैंने लखनऊ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट चेंज करने को मिल जाएगा। तो डेट चेंज करने के लिए मुझे 31 अक्टूबर को जाना है, तो 31 अक्टूबर मैंने यहाँ पर डेट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि कौन से क्लास का चाहिए आपको, जैसे AC थर्ड AC, ये इकोनॉमी का है, फिर उसके बाद AC फर्स्ट AC। तो मुझे चाहिए सेकंड सीटिंग का, तो मैं सेकंड सीटिंग का बुक कर रहा हूँ, जो इसमें खाली बैठ के जा सकते हो। ये AC का मतलब होता है, ये CC का कार चेयर का होता है, वो मुझे नहीं बुक करना, मुझे सेकंड सीटिंग का बुक करना है। तो सेकंड सीटिंग के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जनरल कोटा ही रहने दीजिए, क्योंकि बाकी अदर हमारे लिए नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेते हैं ट्रेन को। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रेन देखने को मिल जाता है हमको। यहाँ पे अगर हम स्लीपर पे करते हैं तो थर्ड 230 रुपये है, बट मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे करना है सेकंड सीटिंग का। सेकंड सीटिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपको स्लीपर चाहिए तो आप यहाँ पे स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको CC का चाहिए तो आप यहाँ पे AC कार चेयर का बुक कर सकते हैं। AC कार चेयर का टिकट प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा, प्राइस ये रहा 485 रुपये है। फिर उसके बाद स्लीपर का आपको देखने को 230 रुपये का है। अब मुझे सेकंड सीटिंग का बुक करना है, 135 रुपये का टिकट है, तो मैं 135 वाले पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इस पर अटैच करना पड़ेगा। करने के बाद अब मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। बुक नाउ पे करने के बाद आप यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, इसलिए मैं ऑलरेडी ऐसे ही डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पिन अपना डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चा जो कि ये रहा। कैप्चा डालने के बाद कैपिटल N, स्मॉल n, कैपिटल U, कैप्चा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा ट्रेन है। देखो 5:55 पे ट्रेन है, वाराणसी जंक्शन से निकलेगा, ये लखनऊ चारबाग के लिए जाएगा। 31 अक्टूबर का सेकेंड सीटिंग क्लास है ये। फिर उसके बाद अब यहाँ पे डिटेल भरना है आपका, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम डाल देना है, अमन कुमार। यहाँ पे आपको एज फिल कर देना है। आप चाहिए तो टाइपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है तो मेरा 26, बट डाल देता हूँ 27। यहाँ पे मेल इंडिया, प्रेफरेंस में मैं विंडो साइड डालता हूँ, विंडो साइड इज द बेटर सीट। उसके बाद आ गया हमारा ऐड इन्फॉर्म विदाउट बर्थ, नहीं ये मुझे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, क्योंकि या फिर आपके पास पहले से है तो वही डाल रखिए। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने से पहले थोड़ा वीडियो को पॉज करूँगा, उसके बाद मैं आपको फर्दर प्रोसेस करूँगा। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो ये सब ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं इस पर छेड़छाड़। मोबाइल नंबर देख लिया क्या आप लोगों ने कोई बात नहीं, चलेगा। डोंट वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस में ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपको इनकेस ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट होता है, तो आपको जो भी इंजरी रहेगा वो आपका इंश्योरेंस में क्लेम हो सकता है। तो ये देखिए 0.45 पर पर्सन है चार्ज इसका, तो इतना कुछ ज़्यादा भारी अमाउंट नहीं होता, आप कोई भी इजीली पे कर सकता है। तो मैं यहाँ पे I एक्सेप्ट हियर द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो सब वही लिखा रहता है जो मैंने आपको बस बताया। तो यहाँ पे अब मेरे को पेमेंट मोड आ रहा है कि आप पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, EMI पे तो नहीं करना। 125 रुपये कौन ही EMI करता है यार। रिवार्ड्स एंड अदर्स, तो हम यहाँ पे भीम UPI, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे ये होता है, ये भीम UPI के अंडर आता है। तो अभी इस पर प्लस 10 रुपये प्लस GST लगेगा, इस पर 15 रुपये लग रहा था। तो अभी मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीचेक करने के लिए दिखा रहा है कि आप रीचेक कर लीजिए। इसके बाद टोटल फेयर 147 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अभी ये रिव्यू दिखा रहा है कि आप अपना चेक कर लीजिए, डेट चेक कर लीजिए। उसके बाद
कितना सीट्स आर अवेलेबल वो भी चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी देखो स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू पे आप प्रेस करेंगे। प्लीज़ इंटर वैलिड कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। ये कैप्चा जो यहाँ पे शो हो रहा है ये कैप्चा आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं सिंपली कैप्चा डाल देता हूँ 3 स्मॉल h स्मॉल b कैपिटल T स्मॉल m कैपिटल U। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे भीम यूपीआई पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। पे नाउ पे क्लिक, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट मेथड्स IRCTC पे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, उसके बाद मल्टीपल पे सर्विस। यहाँ पे देखिए फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स एंड वैलेट्स UPI पावर्ड बाय फ़ोन पे, ये सब आ रहा है। यहाँ पे आप चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या अदरवाइज़ आप यहाँ पे भीम पे UPI पे जाएंगे, आप अमेज़ॉन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे UPI पे क्लिक नहीं करता हूँ, मल्टीपल पे करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन पे का ऑप्शन चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं फ़ोन पे क्लिक कर दिया। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड बुक, अभी देखो इस पर करने के बाद आपको प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग ले रहा है, रिक्वेस्टिंग आपको बारकोड दिखाया यहाँ पे। अब मैं फ़ोन को थोड़ा स्विच ऑफ करूँगा क्योंकि मुझे बारकोड को स्कैन करके पेमेंट करना है।